हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये बहुत कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि अगर हमने प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक नहीं कर पाया था यहाँ पर, तो बहुत कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि हमें एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। क्योंकि अगर एसओएल को मेल करो तो उनका कोई अलग रिप्लाई आता है और ड्यू को मेल करो तो उनका कोई अलग रिप्लाई आता है। मैं दोनों ही रिप्लाई अभी आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए और आपको एक डिसीजन ले पाएँ अपना। एंड शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आती रहूँ, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी हर वीडियो में बोला है कि जब आप सबमिट पर भले ही क्लिक नहीं कर पाए हैं लेकिन आपके आंसर्स ऑटो सबमिट हो जाते हैं। और आपने नोटिस भी करा होगा, जब आप सबमिट पर क्लिक नहीं कर पाते पोर्टल पर तो आपको ऐसा मैसेज भी आया है कि आपका 1 और मोर रिस्पॉन्स ऑटो सबमिट हो गया है, विच क्लियरली शोज कि आपका जो आंसर है वो सबमिट हो चुके हैं। यू डोंट नीड टू गिव एनी फर्दर एग्जाम, राइट। लेकिन मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि मुझे कल कहीं से पता चला कि जब बच्चे एसओएल इंक्वायरी वाले मेल पे मेल कर रहे हैं ना, कि अगर हमने टाइम पर क्लिक नहीं किया था ओबीई पोर्टल पर जो सबमिट का बटन होता है, इन दोनों मेल्स में यही लिखा है बच्चों ने और मेल सेंड किया है एसओएल को। तो जो मेल से रिप्लाई आया है, एसओएल से रिप्लाई जो आया है, उसमें ये लिखा हुआ है कि आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, जबकि हमारा रिस्पॉन्स ऑटो सबमिट हो गया है। तो मैं बताऊंगी अभी कि मैंने एक बच्चे से बोला था कि वो ड्यू को मेल करे और फिर हम देखेंगे उनका क्या रिप्लाई आया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लो कि अगर आपने पोर्टल पर अपलोड नहीं भी कर पाया था आंसर और आपने ईमेल कर दिया था और आपको रिप्लाई भी आ गया था, तो इन एनी केस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मेल पे भी कर दिया ना तो भी आपका कंसिडर जो आंसर है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब मैंने ड्यू को मेल करा कि हमारा आंसर जो हम सबमिट बटन पर नहीं क्लिक कर पाए थे, मैंने किसी बच्चे से करवाया, तो उसको क्या रिप्लाई आता है। ठीक है, तो जब एसओएल वाला वो इतना शॉकिंग मेल मिला मुझे, क्योंकि हम लोग या कोई भी यही बोलेगा कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो ऑटो सबमिट हो गया है और एसओएल ने क्या रिप्लाई करा कि तभी भी आपको दोबारा एग्जाम देना है। तो मैंने बोला था आपको वीडियो में भी कि ये जो ड्यू वाला मेल है ना, ग्रीवियंस एग्जाम 2020@gmail.com, ये आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगी। ये ड्यू की आईडी, और आपके एग्जाम्स भी किसने कंडक्ट कराए हैं इस बार? ड्यू ने ही कंडक्ट कराए हैं सारे एग्जाम। ठीक है, तो बेटर है कि आप उन्हीं को मेल करके पूछो। तो मैंने इस बच्चे को बोला था कि आप ड्यू की आईडी पर ही मेल करो, तो इन्होंने मेल करा था कि इन वन ऑफ माई ओबी आई हैड नॉट क्लिक्ड ऑन द प्रीव्यू एंड सबमिट, कि हम क्लिक नहीं कर पाए थे सबमिट बटन पर, लेकिन हमें ये मेल आया था कि आपका जो रिस्पॉन्स है ना वो ऑटो सबमिट हो गया है। तो क्या हमें दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत है? तो प्लीज़ बताइए। इस बच्चे ने ये लिखा इनको, और देखो इसको रिप्लाई क्या आया इसी सेल की तरफ से, ड्यू की तरफ से इसको रिप्लाई आया कि एज पर योर मेल यू हैव टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द As per your mail, you have appeared in first phase of the OBE mode of the examination. Uploaded या submitted answer sheet either on OBE portal through mail, and you are not eligible for the second phase of the examination mode OBE mode of the examination, है ना। इसका मतलब क्या है? देखो, सेम मेल, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यही सेम मेल किसी और बच्चे ने जब एसओएल की साइट पे डाला, एसओएल को मेल करके पूछा कि ऐसा ही सेम केस बना है, क्या हमें एग्जाम देना चाहिए, तो उनका क्या रिप्लाई आया? येस, यू हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम, यानी कि आपको दोबारा एग्जाम देना है। लेकिन जब किसी और बच्चे से ये मेल मैंने ड्यू की वेबसाइट पर करवाया तो उनका कितना क्लियर कट रिप्लाई आया है कि जो आपने मेल करा है इससे लग रहा है कि आपने अपलोड कर दिए हैं आंसर और ईमेल कर दिए, या फिर तो ये जो आपकी ईमेल आईडी, अब इस बच्चे ने रजिस्टर्ड मेल से किया था ये मेल। ठीक है, तो हो सकता है आपका रजिस्टर्ड मेल देख के चेक करके बताते हो कि आपने सारे एग्ज़ाम सबमिट कर दिए हैं, या फिर ये जो मैंने मेल यहाँ पे लिखवाया है कि इस तरीके से रिप्लाई आया था, ये इसको पढ़ के ही रिप्लाई करते हैं, लेकिन जनरली इनका एक कॉमन सा ही रिप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आपको दोबारा से सेकंड फेज एग्ज़ाम नहीं देना, और एसओएल से जो मेल आया भी मैंने दिखा उसमें क्या लिखा है? देना है। ठीक है, तो बहुत कन्फ्यूज़न बनी हुई है, क्या माना जाए। तो मैं पहले से भी आपको बोलती आ रही हूँ कि अगर आपके आंसर्स ऑटो सबमिट हो गए हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है दोबारा एग्ज़ाम देने की। ठीक है,
अब यहाँ पे सुन लो ध्यान से, जो आपके काम की बात है। काम की बात ये है, जो बच्चे सबमिट एंड प्रीव्यू पर क्लिक नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपने आंसर्स को बाद में मेल भी नहीं करा, तो अब उन्हीं के लिए कन्फ्यूज़न है। जो प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक नहीं कर पाए थे लेकिन उन्होंने अपने आंसर्स को मेल कर दिया और उनको रिप्लाई भी आ गया, तब तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आपने पोर्टल पर सबमिट करा या मेल पर सबमिट करा, बात एक ही है, ये दोनों को कंसिडर करेंगे, है ना। लेकिन जिन्होंने पोर्टल पर भी क्लिक नहीं कर पाए और जो क्या कहते हैं उन्होंने मेल भी नहीं करा, उनके लिए अभी तक कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप एक यहाँ पर मेल डाल दो। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो ना दोबारा, जो बच्चे देना चाहते हैं दोबारा एग्ज़ाम, उनके लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नहीं देना चाहते एग्ज़ाम, क्योंकि उन्होंने बस जस्ट क्लिक ही नहीं कर पाया था ना सबमिट पर, बाकी उनको रिस्पॉन्स तो आ ही गया था, मेल तो आ ही गया था कि आपका ऑटो सबमिट हो गया है। फिर भी मैं कहूँगी एक बार ये जो ड्यू की ID है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी, इस पर जाके आप अपनी क्वेरी डालो, लिखो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, और आपको थोड़ी देर बाद सही लेकिन ये लोग रिप्लाई करते हैं। मैंने ये शाम को मेल करवाया था तो बहुत ज़्यादा रात में जाके ये रिप्लाई आया है, लेकिन रिप्लाई आया है, ठीक है। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मैं कहूँगी एटलीस्ट एग्जामिनेशन फॉर्म तो फिल कर ही दो, क्योंकि 14 से एग्ज़ाम है और तब तक अच्छे से पता कर लो कि एक्चुअल में आपको एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है। अगर आपको देना है तो एग्जामिनेशन फॉर्म तो आपको फिल है ही रहेगा ही, तो दे देना, और अगर नहीं देना होगा तो मत देना, आपके ऊपर चॉइस होगी, ठीक है। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब आपकी मर्ज़ी, आपको क्या करना है आप देख लो अपने हिसाब से। मुझे आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड कराती रहूँगी, इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।